दोस्तों हर साल प्रीलिम्स आते ही यूट्यूब पे आप देखोगे एलिमिनेशन टेक्निक, स्मार्ट गेसिंग, तुक्केबाजी। एग्जाम में तो ये आपको कर ही लेना चाहिए था, इस तरह के वीडियोस फ्लडेड होते हुए दिखेंगे। बट रियल में जो एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं वो कैसे काम करती हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, वो हम शायद ही जानते हों। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 15 टेक्निक्स जो कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए साइंटिफिकली बनाई गई हैं। एंड दोज आर नॉट द ट्रिक्स, एंड तुक्केबाजी नहीं है। तुक्केबाजी एंड ट्रिक्स इन्वॉल्व है बट लेस देन 10%। इसमें आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है, प्लस 4 की रूल्स हैं अगर आप चाहते हो कि ये टेक्निक्स आपको मैक्सिमम रिटर्न दे। पहला, सॉल्व पीवाईक्यूज। अगर आप पीवाईक्यूज सॉल्व करते हो तो ये टेक्निक्स आपको मैक्सिमम रिटर्न देंगी। इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कशन करूंगा पीवाईक्यूज का रेफरेंस लेके ही करूंगा। यू विल कम टू नो द वैल्यू ऑफ दिस। दूसरा, लीव बाउंसर्स। बाउंसर छोड़ने पे 2 फायदे होते हैं कि एक तो आपका टाइम सेव हो जाता है, दूसरा पेपर डिफिकल्ट है तो एनीवेज कट ऑफ में वो ऐड होगा नहीं। बाउंसर छोड़ने का एक और फायदा होता है, यू विल बी एबल टू स्कोर 0। तो रूल 3 ये कहता है स्कोरिंग 0 इम्प्लाइज यू विल बी क्वालिफाइड। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इतना बड़ा रोल प्ले करती हो, वहाँ 0 स्कोर करना अपने आप में एक अचीवमेंट है, स्पेशली डिफिकल्ट क्वेश्चंस में और बाउंसर्स में। देन 4th रूल ये है कि एक वीडियो मैंने बनाया है टाइप ऑफ एमसीक्यूज। दिस इज द किंग। देर आर 30 टाइप ऑफ एमसीक्यूज। इनिशियली ये 3-4 साल पहले मैंने बनाया था 18 टाइप ऑफ एमसीक्यू। आप ये वीडियो देखो, इसमें देखो ऑप्शंस कैसे फ्रेम होते हैं, उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। पहली टेक्निक की बात करते हैं, किल द ऑब्वियस रॉन्ग। होपफुली ये टेक्निक आपने तुक्केबाजी की फॉर्म में यूट्यूब पे देखी होगी। मैं पहले आपको वो बता देता हूँ जो तुक्केबाजी में लोग आपको सिखाते हैं। बट टेक्निक ये कहती है कि एलिमिनेट उस चीज को कर दो जो फैक्चुअली इंपॉसिबल है, जिस चीज को देखते ही आपको ये तो हो ही नहीं सकता। बेसिकली ये नॉलेज बेस्ड है। अब पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो यूट्यूब पे आपको सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूँ ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन है कि डांसिंग गर्ल है मोहनजोदड़ो। पहले तो देखो ये पीवाईक्यू से रिपीटेड है, आपको पता होनी चाहिए कि ब्रॉन्ज ऑप्शन है। अब आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो, इनफैक्ट मैं भी वैसे ही करूंगा अगर एग्जाम में करना है। देखो कार्नेलियन एंड गोल्ड, आज की डेट में ये चीज़ें इनकी फिगरिंग बनाना भी डिफिकल्ट है। कार्नेलियन आज की डेट में भी नहीं मिलता, तो उस टाइम पे मिलता हो ये चांसेस कम है, तो ऑब्वियसली रॉन्ग। लेकिन ऑब्वियस रॉन्ग हम कैसे लेके आए? तुक्केबाजी से लेके आए। तो तुक्केबाजी से ऑब्वियस रॉन्ग नहीं लाना है, कभी कभी काम कर जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में काम कर गए। ठीक है। क्ले और ब्रॉन्ज में एक ट्रिक लगती है यूनिकनेस टेक्निक। यूनिकनेस टेक्निक क्या कहती है कि जो स्पेशल है, स्पेशल इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉमन। तो क्या है, ब्रॉन्ज ज्यादा स्पेशल है कि क्ले ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी जो स्पेशल चीजें हैं या इंपॉर्टेंट चीजें उन पर फोकस करता है। तो ये है यूट्यूब की टेक्निक। अब मैं आपको बताता हूं जो एक्चुअल में सब्जेक्ट पढ़ के या रियल में आपको जानना चाहिए ऑब्वियस रॉन्ग क्या होती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आगे भी कुछ टेक्निक्स में डिस्कस करेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या पढ़ के तो नहीं जा सकते एग्जाम में, इसमें से कौन सा करेक्ट है? सभी कोचिंग्स ने इसका आंसर डी दिया है, हमने भी डी दिया था इनिशियली। अब इसमें अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 देखो, पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। एंशिएंट इंडिया में स्लेवरी का सिस्टम नहीं चलता, दास प्रथा इंडिया की कल्चर नहीं रही है। तो जुडिशरी उसको किसी पर्सन को दास बना दे, ये होना इम्पॉसिबल है। तो इसे आप कहोगे दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग, राइट। तो इस वे में ये टेक्निक काम करती है। बाकी तुक्केबाजी की फॉर्म में कैसे काम करती है हम आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में फॉल्स जनरलाइजेशन में क्वेश्चंस वापस देखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। सेकंड टेक्निक है एंशिएंट हिस्ट्री में सिग्नेचर फीचर एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है? किसी जगह का डिस्टिंक्टिव क्वालिफायर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर कहूँ अजंता क्यों फेमस है, या फिर मैं कहूँ लोथल क्यों फेमस है, या फिर मैं कहूँ राखी गढ़ी क्यों फेमस है। अब थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में या मिडिवल हिस्ट्री में या आर्ट एंड कल्चर में ये जगह इतनी बड़ी नहीं है जैसे दिल्ली या मुंबई है, जहां मल्टीपल एक्टिविटीज होती हो। किसी एक चीज के लिए ही फेमस है ये। जैसे हड़प्पा में अर्बन प्लानिंग आप क्लियरली बता दोगे, कालीबंगन में प्लो खेती होती थी। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्राकृत अशोकन इंस्क्रिप्शन के अलावा शायद ही कहीं मिलती हो। तो इसको हम कहते हैं सिग्नेचर फीचर एलिमिनेशन बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव क्वालिफायर। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इसमें आपको आर्कियोलॉजिकल साइट को स्टेट और उसके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है। चंद्रकेतुगढ़
उड़ीसा में है या नहीं ये चलो आपको बाद में आएंगे। ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, यहाँ 2021 में पूछा था टेराकोटा आर्ट। अगर आपको पता है तो चंद्रकेतुगढ़ इज वेल नोन फॉर, इसका जो डिस्टिंक्टिव क्वालिफायर है, सिग्नेचर फीचर है, दैट इज टेराकोटा आर्ट। एक जगह के दो सिग्नेचर फीचर होना डिफिकल्ट है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। अब जैसे मैं कहूँ 1 गलत है, यहाँ करेक्ट पूछा है तो ए और डी चले जाते हैं, 3 दोनों जगह सही हो जाता है। 3 हमें जो सबसे डिफिकल्ट लगता है वो चेक भी नहीं करना है। अब अगेन रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है, रॉक कट श्राइन्स अगर आप देखो, चाहे ये 2021 का क्वेश्चन है, ये बुर्ज होम या फिर आंध्रा इन जगहों पे नहीं मिलते हैं। रॉक कट श्राइन्स आपको बहुत अलग जगह मिलेंगे, अजंता, एलोरा, बाग केव्स, इन सब में मिलते हैं। रॉक कट जहाँ है आपको पता है कुछ ही लिमिटेड साइट्स हैं, एंड डेफिनेटली वो आंध्रा में आपको देखने को नहीं मिलती है, बुर्ज होम में देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ये वाला भी एलिमिनेट हो जाता है, आपके पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है बी। ये है सिग्नेचर फीचर। देन अगेन इनाम गांव क्या है? इनाम गांव एक चैल्कोलिथिक साइट है, इसे आप कैल्कोलिथिक कहो या फिर चैल्कोलिथिक। अब यहाँ रोल ऑफ पीवाईक्यू ये आता है कि चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया कभी पूछा है। अगर आप इसकी डिटेलिंग में जाओगे तो मेन लोकेशन में बहुत हाई चांसेस हैं कि इनाम गांव जैसी जगह आप कहीं ना कहीं पढ़ लोगे। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। या फिर 1988 के इस क्वेश्चन में सी स्टेटमेंट को अगर आप डिटेलिंग करते तो चैल्कोलिथिक एज में एटलीस्ट ये पढ़ते। बेसिकली साइट्स ही तो है जो मेन आपको इस टाइम के आसपास पढ़नी होती हैं। तो ये भी इनाम गांव का एक सिग्नेचर फीचर है। यू नो कि 2 इज करेक्ट, 4 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते हो। सिमिलरली ये क्वेश्चन पीवाईक्यू भी था, लेकिन जैसे ही आप कहोगे कि वाटर रिजर्वायर, वेल डिफाइंड मैनेज्ड डैम्स चैनल्स है, तो वो धौलावीरा है। कालीबंगन प्लोर फील्ड, ठीक है, राखीगढ़ी लेटेस्ट साइट, तो ये यहाँ के सिग्नेचर फीचर्स हैं। रोपड़ क्यों जानी जाती है? इट इज अर्ली हड़प्पन लाइफ। अगली टेक्निक है स्पॉटिंग द ऑड टर्म। आप ऑड वन आउट ढूंढो, वो बाकियों से अलग है तो उसके सही या गलत डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन चांसेस होंगे। जैसे ये आपको हेल्प करेगी बेसिकली कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस में, या फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में भी हेल्प कर जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? ये 4 जगह है। अब इसमें अगर आप सोहागुरा देखो, यू शुड नो एंड यू मस्ट नो कि ये एक मौर्यन साइट है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि 1998 में यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, अगर आप पढ़ोगे, सोहागुरा कॉपर प्लेट, दिस इज रिलेटेड टू मौर्यन, एंड कॉपर प्लेट का काम, इंस्क्रिप्शंस का काम, ये सारी चीज़ हड़प्पा में नहीं होती थी। इमीडिएटली यू नो द आंसर, सी एक हड़प्पन साइट नहीं है, इसलिए ये सही आंसर है, क्योंकि इन्होंने पूछा है विच इज़ नॉट। अगला क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेम्प्रेरी टू अदर 3? यहाँ पे क्या है? बिम्बिसार और गौतम बुद्ध क्या है? एक टाइम के हैं। मिलिंदा क्या है? ग्रीक है, जो कि आपका आया होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद। अलेक्जेंडर कब आया था? 326 बीसी में। ये कब आए हैं? 5th सेंचुरी सीई में। तो ये क्या हुआ कि आपका एक ऑड वन आउट हो गया। ये वाला सेम क्वेश्चन हम एक और टेक्निक में भी आगे डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ऑड टर्म स्पॉट करके कैसे हम आंसर तक पहुँचते हैं। ज्योग्राफिकल साइट मिसमैच, अगेन बहुत बार आपको ये सब इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के लिए यही डाला है। तो रॉन्ग पेयर्स एलिमिनेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एग्जामिनर काफ़ी बार क्वेश्चंस गलत कराता है। ये बेसिकली नॉलेज बेस पे होगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ के मैप्स वगैरह देखने पड़ेंगे। 5th टेक्निक तो यूट्यूबर्स की फेवरेट है, कि मतलब जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं वो चलती ही इसके ऊपर है। उसके लिए टर्म होती है फॉल्स जनरलाइजेशन। बेसिकली एक्सट्रीम्स एलिमिनेट करने हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर ऑफन रॉन्ग, नॉट ऑलवेज रॉन्ग, ये ध्यान रखना। एंड सॉफ्ट स्टेटमेंट्स आर ऑफन करेक्ट एंड नॉट ऑलवेज करेक्ट। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जो एक्सट्रीम वर्ड्स क्या होते हैं? ऑल लिखा है, कंप्लीटली, ओनली, अर्लीस्ट, फर्स्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बेस्ट, कंसिस्टेंट, ऑलवेज, नेवर। सेम वे में सॉफ्ट टर्म क्या है? जनरली, ठीक है, यूजुअली, कभी कभी, समटाइम्स, मे, माइट, कैन, कुड, इस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि ये सब आपको मुझे बताना भी चाहिए, फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुएनसांग एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो इंडिया विजिट किया उसने, और उस टाइम की जनरल कंडीशन उस टाइम पे रिकॉर्ड की। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब हुएनसांग के अकाउंट तो हम पढ़ने बैठ नहीं जाएंगे, बट अब क्या है, जैसे हमने क्या कहा कि कंप्लीटली इस तक, तो ये इन्होंने क्या कहा कि रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। क्या ये हो सकता है? और होगा भी तो हुएनसांग को पता हो ये इम्पॉसिबल है। रॉबरी पे पनिशमेंट हो सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इम्यून। तो 1 गलत हो गया।
इन्होंने क्या पूछा, करेक्ट आंसर 1 गलत, 1A आपका आंसर ही आ गया सीधे 2 और 3, आपको बाकी चीज़ें चेक भी नहीं करनी है। सिमिलरली 2022 का क्वेश्चन जो ज़्यादातर कोचिंग्स भी गलत कर रही हैं, सब ने डी आंसर दिया है। मेरा ये कहना है ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, बट आप ये समझो स्टेटमेंट नंबर 1 पे फोकस करो, पर्सन कुड बी अ स्लेव, दास बन सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। क्या आपने एंशियंट मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया में कभी भी दास प्रथा के बारे में पढ़ा, स्लेवरी सिस्टम के बारे में पढ़ा? ये यूरोपियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, अफ्रीका में पाई जाती है, ये इंडिया या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया वहाँ की नहीं है। तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती दास रख लिए हों, अपने नौकर रख लिए हों, बट जुडिशियल पनिशमेंट के हिसाब से वो हो जाए, ये होने के चांसेस कम है। तो मैं कहूँगा 1 इज़ रॉन्ग, 1 इज़ रॉन्ग, वैसे ही आपका बी आंसर आ जाता है। तो ये क्या है, इस तरह के ऑप्शंस फॉल्स जनरलाइजेशन आपको देखने हैं। देन एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्स्ड लेबर यानी कि विस्टी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड कौन सा करेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 2, टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश, टोटली लिखा है, ज़रूरी नहीं है, फोर्स्ड लेबर कहीं भी हो सकती है। द फोर्स्ड लेबर वॉज इंटाइटल टू वीकली वेजेस, अगर फोर्स्ड लेबर ही है तो वीकली वेजेस क्यों दे रहे हो? फॉल्स जनरलाइजेशन कर दिया, गलत है। दैट एल्डेस्ट सन ऑफ लेबर वॉज सेंट एज फोर्स्ड लेबर, ये भी क्या जनरलाइजेशन, किसी को भी भेज सकते हैं अगर भेजना है तो, उसमें क्या बड़ा क्या छोटा। तो ये 3 गलत हो गए, आपके पास इमीडिएटली एक आंसर आ गया जो कि एक सॉफ्ट स्टेटमेंट है, कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट, सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। टैक्स क्या है, आज की डेट में भी लोग टैक्स को फोर्स्ड लेबर की तरह ही कंसीडर करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। फिर इसके बाद आता है कॉमन सेंस ऑफ द सब्जेक्ट, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में आप डेवलप कर सकते हो, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ते हो, कहानी की फॉर्म में पढ़ोगे तो ही ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पे, 2 क्वेश्चंस हैं। साउथ इंडिया में स्मॉल रीजनल किंगडम की ग्रोथ हुई, ना कि लार्ज एम्पायर्स की, क्यों? ठीक है, अब कॉमन सेंस, साउथ इंडिया में क्या आयरन की कमी है? साउथ इंडिया पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया मिनरल रिच है, तो जियोग्राफी 10-20 या 1000 साल की कहानी तो है नहीं, जियोग्राफी तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनती है, तो आयरन तब भी रहा होगा, ये रीज़न तो नहीं है। टू मैनी डिवीजन इन सोशल स्ट्रक्चर, ये तो नॉर्थ में भी है साउथ में भी है, तो क्या साउथ इंडिया में ही ये रीज़न है? अगर साउथ में होता तो नॉर्थ में भी ये रीज़न होता, ऐसा नहीं है। एब्सेंस ऑफ वास्ट फर्टाइल लैंड, हाँ, लैंड होने की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर की वजह से क्या होती है, सेटल्ड लाइफ आती है, सेटल्ड लाइफ होगी तो लोग एक ग्रुप में रहेंगे, यहाँ रहना शुरू करेंगे, उनको चाहिए सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए तो वहाँ पे फिर कोई बंदा जो पावरफुल होगा अपने आप को लीडर या किंग डिक्लेयर करेगा, यहीं से एग्रीकल्चर इज़ द रूट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, एग्रीकल्चर से पॉलिटिक्स और पावर का जनन होता है, पैदाइशी होती है। ठीक, तो हाँ, वास्ट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है, एंड ये एक जनरल स्टेटमेंट है। स्कार्सिटी ऑफ मैन पावर, ये भी एक गलत चीज़ है। तो क्या जो भी कॉमन सेंस है सब्जेक्ट का, उसके बेस पे आप कर सकते हो। बाकी जैसे ये वाला स्टेटमेंट है, ये क्या फॉल्स जनरलाइजेशन है, मैन पावर की स्कार्सिटी कहाँ रही है? साउथ में आपने देखे तो हैं बड़े बड़े टेम्पल कैसे बनाए जाते हैं, मूवीज़ में आपने देखा होगा, गाड़ियों के थ्रू एंड कैसे भी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन, हाँ, एक सेकुलर सिविलाइजेशन थी, या मदर गॉडेस मिले हैं, पशुपति की सील मिली है, बट फिर भी प्रीडोमिनेंटली लिखा है ना, इट वॉज 100% सेकुलर सिविलाइजेशन नहीं लिखा है, मेनली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब है मेनली, इट वॉज मेनली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट, हाँ, ये रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट है, डिड नॉट डोमिनेट द सीन, सही बात है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए क्या है, आपको आसपास की थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, मूवीज़ वगैरह देख लो, उससे आपको आइडिया लगेगा। एंड कॉटन हड़प्पा पीरियड में या इंडस वैली में होती थी, तो आंसर आ गया सी। नेक्स्ट टेक्निक या फिर क्वेश्चन कह लो, एग्जामिनर कई बार आपको क्लोज ओवरलैपिंग या फिर सिमिलर टर्म्स के ट्रैप में फंसा देता है, स्पेशली ये चीज़ देखने को मिलती है जब रिलीजियस मिक्सिंग को लेके एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है। फॉर एग्जांपल हमने देखे हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, वैदिक रिलीजन के कॉन्सेप्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल स्थाविरवाद एंड सर्वस्तिवाद, ये दोनों ही बुद्धिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। पहले का मतलब है टीचिंग ऑफ द एल्डर्स, बेसिकली आफ्टर स्प्लिट ऑफ महासंघिका, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जब हुआ तब इस टर्म का इजाद हुआ। एंड सर्वस्तिवाद, दिस इज बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ग्रुप इन नॉर्थ इंडिया, जो कि अशोका के रेन के इर्द गिर्द पाए जाते थे, एंड इसको हम अभिधर्म ट्रेडिशन भी कहते हैं। दोनों में कितना डिफरेंस है, ये एक मोनेस्टिक ग्रुप है, ये टीचिंग ऑफ द एल्डर है, राइट। तो
इस तरह के क्लोज टर्म्स आपको एंशिएंट हिस्ट्री में तो कम दिखेंगे, बट जब हम आर्ट एंड कल्चर में रिलीजन के क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर है आपकी, 2017 में इन्होंने पूछा कि एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट काकतीय किंगडम में क्या था। बहुत लोगों ने काका देख के काकी तुक्का मार दिया, ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर अब ये फर्स्ट क्लास के बच्चों के एलिमिनेशन तो नहीं ही कराएगा। काकतीय किंगडम यहाँ कहीं है, राइट, एंड मछलीपट्टनम लेरुडू ये आपको पता है यहाँ कहीं होंगे साउथ इंडिया में, तो एक ही ऑप्शन बचता है मोटूपल्ली। ठीक है, ये हालांकि तुक्केबाजी है, आपको टेक्निक में ये ध्यान रखना है कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता अगर आप ये कर रहे हो गलत। फिर नेक्स्ट जो टेक्निक है उसके दो पार्ट हैं। पहला, एक तो टर्म को डिस्टॉर्ट करो, दूसरा हिंदी में पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिखाने से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे सेंड्रोगोट्टा लिखा है, सेंड्रोकोट्टा किसका नाम था, उसको अगर मैं डिस्टॉर्ट करूँ सेंड्रोगोट्टा, सेंड्रोकुट्टा, सेंड्रोकुत्ता, चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता पे मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, सेम वे में जैसे आरा घट्टा पूछा है तो घट्टा, पट्टा, हत्ता, मैं क्या है कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करते करते हत्ता, यानी कि हत्ता क्या होता है, जो नल होते हैं हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कुछ ऐसे होते हैं, इस तरह के लगे होते हैं जिसमें यहाँ से पानी गिरता है एंड दिस इज हैंडल, इसको हम हत्ता कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, वाटर से रिलेटेड कुछ होगा। तो इस तरह से जब हम टर्म को डिस्टॉर्ट करते जाते हैं धीरे धीरे 8-10 एट्रेशन में और हिंदी रीड करते हैं, तो फिर हो सकता है कि हम सही टर्म पे पहुंच जाएं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2016 में पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो ये सबको पता है कि विलेज डोनेटर सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण अग्रहारा या फिर ब्रह्मदेय होते हैं। तो 2 तो रॉन्ग है। अब 2 रॉन्ग है तो ए और सी में आंसर नहीं हो सकता। 3 आपको चेक करना नहीं है क्योंकि 3 दोनों में है। कहानी 1 की बचती है। अब आप एक चीज़ बताओ, मैं कह रहा हूँ टर्म को डिस्टॉर्ट करना सीखो। इरी पट्टी लिखा है, पट्टी क्या होता है, पट्टी आपने पट्टा सुना होगा कि लैंड को पट्टे पे दे दिया, इतने साल के पट्टे पे दे दिया, या फिर लैंड की पट्टी। तो ये आपको समझ सकते हो कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लैंड, तो फिर आप कहते हो कि हाँ ये टर्म सही है, तो आंसर इज डी, राइट। तो ये जो टेक्निक है डिस्टॉर्टिंग द टर्म या रीडिंग हिंदी कई बार बहुत हेल्पफुल हो जाती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा कि इनमें कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट क्या है एंशिएंट इंडिया में। आप ऑप्शंस पढ़ो, हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, चतुर्वेदी, बेसिकली 4 वेद से रिलेटेड है, राइट, हिंदी में पढ़ना है वेद। तो ये मर्चेंट बेसिकली कौन है, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन होंगे। परिषद ये देख के मुझे कुछ पॉलिटिकल टाइप लग रहा है, सभा, समिति, परिषद, ये सब टर्म्स हैं। अष्ट दिग्गज ये शायद मिडेवल इंडिया के, मुझे नहीं पता कौन है, बट ये 8 दिग्गज है तो साउथ के हैं। 8 दिग्गज हैं जो अलग अलग फील्ड में दिग्गज होंगे। तो अष्ट दिग्गज कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट होना डिफिकल्ट है। और मनी ग्रामा, मनी अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो मनी तो है ही, और हिंदी में मणि। बहुत सारे इंग्लिश के टर्म्स भी हिंदी से बने, ठीक है, जैसे मदर, आप देखते होगे मीम वगैरह। तो अब आप देखोगे ये आंसर डी पे आप पहुंच जाते हो। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग डिस्टॉर्शन ऑफ द टर्म एंड रीडिंग हिंदी, बस ये चीज़ है। देन रोमन सेटलमेंट कहाँ मिलते हैं इंडिया में। अब रोमन सेटलमेंट, उज्जैन क्या है, एक बहुत ही हिंदी एरिया के टर्म है। सिमिलरली कौशाम्बी, ये रोमन एरिया से रिलेटेड कभी आप नहीं सुनोगे। अब ये क्या है, शुद्राका, शूद्र का, और रोमन और ये रिलेटेड नहीं लगते हैं। अरिकामेटू ये क्या है, साउथ इंडिया में। तो क्या है, जब आप हिंदी में पढ़ रहे हो चीज़ों को और हिंदी का रेलेवेंस भी समझ रहे हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर पाओगे। देन नेक्स्ट टेक्निक है सिस्टर स्टेटमेंट बेस्ड एलिमिनेशन। दिस इज नॉट यूनिक टू एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट में हो सकता है। बेसिकली 2 ऑप्शन में सिमिलर टर्म होती है, आंसर उनमें से एक होता है। आपको नहीं पता होगा कि कौन सा है, तब भी तुक्का मार सकते हो कि ए और सी में, यहाँ भी लैंड की बात की है, यहाँ भी लैंड की बात की है, राइट। तो वापा, हालांकि वापा टर्म आपको पता होना चाहिए, ये MSGP कोर्स में बताई भी है एंड इनफैक्ट बुक्स में भी लिखी है कि वापा इज अ सिस्टम ऑफ लैंड, ठीक है। तो नहीं भी पता तो भी अगर आपको तुक्के मारने तो ए और सी में मारोगे, बी और डी आप एलिमिनेट करते हो, एटलीस्ट 50-50 एलिमिनेशन पे पहुंचते हो। इस टेक्निक को कहते हैं सिस्टर स्टेटमेंट बेस्ड एलिमिनेशन, यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है। अब मैं कई बार आपको ये कहता हूँ कि कुछ मत करो एंशिएंट मीडिएवल में, एटलीस्ट इंडेक्स को बाय हार्ट लर्न कर लो, किताब को एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, और वेरी ओल्ड PYQs ऑफ 80s 90s पढ़ लो। ये आपको क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, राइट। एंड जब आप बहुत ओल्ड PYQs पढ़ते हो तो क्या होता है, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, डिफिकल्ट है मानता हूँ, बट अगर आप देखो 25 में इन्होंने पूछा मत्त विलासा कौन है, 1993 में यहाँ लिखा है मत्त विलासा महेंद्र वर्मन,
यहाँ महेंद्र वर्मन तो एक ही है, फर्स्ट सेकंड तो नहीं लिखा है। देन 1989 में भी इन्होंने पूछा है मट्ट विलासा इज रिटन बाई महेंद्र वर्मन फर्स्ट, राइट। यूट्यूब पर MSGP प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिलेगा, वाई ओल्ड क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। 80s और 90s से कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर साल दिख जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये क्लियरली आपको बताती है। तो डायरेक्टली कंडीशन क्या थी, आपने सिर्फ क्वेश्चंस रीड कर लिए, सॉल्यूशंस भी रीड नहीं किए। और अगर आप सॉल्यूशन रीड कर लेते हो तो फिर ये वाला क्वेश्चन कर जाओगे, जो ये अस्मका गोदावरी आप कहोगे ये सब कहाँ से आया, राइट। तो 1997 का ये क्वेश्चन आपको देखने की नीड है, जिसके सॉल्यूशन में हमने कहीं ना कहीं ये सब दिए हुए हैं कि अस्मका गोदावरी के पास है, राइट। कंबोजा किधर, इस सारे सब है। हाँ, ये आप मान सकते हो कि इतनी डिटेल में पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते, लेकिन अस्मका क्या है, ओनली महाजनपद ऑफ साउथ इंडिया है, तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सपोज आप अस्मका गोदावरी पता कर लेते हो, ठीक है। कोसला सरयू भगवान राम से रिलेटेड है, तो आप कहोगे 4 इज ट्रू 1 इज ट्रू, तो एटलीस्ट 2 आर ट्रू। ये सब नॉलेज होने के बाद भी क्वेश्चंस करने डिफिकल्ट है। मान लो मैं कहूँ कि अवंती तो कहीं उज्जैन के पास था, महानदी बहुत दूर है, तो तब भी मैं क्या है 3 या 4 इनमें कंफ्यूज होते रहूँगा। फिर भी PYQs का रोल इम्पॉर्टेंट तो है ही। मेरा क्या कहना है कि इंडेक्स पढ़ो, बुक पढ़ो और बहुत ओल्ड PYQ ज़रूर पढ़ो। जब हम टेक्निक 14 देखते हैं कंटेम्प्रेरी पर्सनैलिटीज़, यहाँ भी यही लिखा है कि इंसान की टाइमलाइन पढ़ो, नीड टू ओपन द बुक एंड लर्न इंडेक्स एटलीस्ट। ये तो आप करोगे ही। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर ये जानना है कि इनमें से कौन किसका कंटेम्प्रेरी है, मुझे ये पता है बिंबिसार और गौतम बुद्ध एक टाइम के हैं, मिलिंदा और प्रसन्नजीत के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है मिलिंदा एक ग्रीक है, ठीक है। और ग्रीक इंडिया में सबसे पहले कौन आया था, अलेक्जेंडर द ग्रीक, वही है फर्स्ट, तो वो 326 BC के आसपास आया था, तो मिलिंदा तो बाद का ही होना चाहिए। ये लोग 5th सेंचुरी BC के आसपास के हैं, तो मेरे पे आंसर आ जाता है। ये कैसे पता चला, मैंने सिर्फ इंडेक्स पढ़ा एक बार, उसी से पता चल गया। सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखना, राइट। कनिष्का के कंटेम्प्रेरी कौन थे, अगर आपने एक बार भी बुक पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन कर जाओगे। तो कंटेम्प्रेरी पर्सनैलिटीज़ बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि आप इंडेक्स ज़रूर पढ़ो, डेफिनेटली हेल्प होगी। देन नेक्स्ट टेक्निक है, अगर किसी एक स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर दी हो, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे हो सकता है, मल्टीपल प्रिसाइज क्लेम्स हो सकते हैं, डेट दे दी, रूलर दे दिया, फीचर दे दिया, आपको हर एक चीज़ को वेरीफाई करना है। देखो एक स्टेटमेंट है, मान लो मैं कहूँ कि अशोका इज़ अ मौर्यन किंग, इस चीज़ के सही होने के चांसेस 1/2 हैं, गलत होने के चांसेस भी 1/2 है। अब मैं कहूँ अशोका इज़ अ मौर्यन किंग हु वॉज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा, अब पहले स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस भी 1/2 थे, दूसरे के भी 1/2 थे। अब ओवरऑल इस स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस 1/4 हो गए, ठीक है। अब मैं कहूँ अशोका इज अ मौर्यन किंग हु वाज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा एंड फॉट वॉर अगेंस्ट द ग्रीक, अब मैं एक और एलिमेंट ले आया, हर एक स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस 1/2 ही हैं, तो टोटल 3 डिटेल आई, 1/8 इसके चांसेस हैं। तो जब भी ओवर स्पेसिफिक डिटेल्स आए, आप मान के चलो वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। एक रॉन्ग डिटेल भी सब गलत कर सकती है, इसके सही होने के चांसेस काफ़ी कम है। एक क्वेश्चन आपको शो करता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंटेम्प्रेरी था हर्षा के आसपास। अब मैं इसमें अगर आंसर पे जाऊँ ना, तो देविका मित्रा हर्षा का कंटेम्प्रेरी है, हर्षा के बारे में इन्होंने बताया एंड आई थिंक उनको कुछ एडवाइस भी की थी। बट क्वेश्चन इज व्हाट, कंटेम्प्रेरी बंगाल किंग पूछा है। अब अगर आप इनकी डिटेल पढ़ोगे, या तो नहीं आता ये क्वेश्चन तो छोड़ देना है, बट अगर आप इनकी डिटेलिंग करोगे आपको ये समझ में आएगा, जहाँ मित्रा होता है ना, मोस्टली ये राजा नहीं होते हैं, ये बुद्धिस्ट मॉन्क के नाम के आगे लिखा होता है। जैसे संघमित्रा के बारे में आपने पढ़ा होगा, अशोका की डॉटर थी या जो भी थे, ठीक है। जब भी आप मित्र पढ़ोगे, ये मोस्टली वो लोग हैं जो बुद्धिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ही इज़ अ बुद्धिस्ट मॉन्क, क्वेश्चन क्या पूछा है, बंगाली किंग कौन है, तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हर्षा के कंटेम्प्रेरी हैं या नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिटेल्स बहुत ज़्यादा ओवर स्पेसिफाई कर दिए, इसलिए स्टेटमेंट बी गलत है। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा सही है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जब लिखा होता है कोई सेंटेंस एक लिखा है, उसके बाद
एक कनेक्टर वर्ड है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखा है। कनेक्टर हो सकता है बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो। आपको एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी चेक करनी है, और ये तो नहीं, ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला स्टेटमेंट ठीक करा के दूसरा गलत करा दिया। ये भी काइंड ऑफ ओवर स्पेसिफिक डिटेल्स हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिखा के गलत किए हो। मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वॉज प्रिडोमिनेटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट, दो प्रेजेंट। बेसिकली ये एक पार्ट है एंड ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली 2017 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो, ऋग्वैदिक आर्यंस यूज दिस 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 इन वॉरफेयर वेयर एज। इस तरह के आपको कनेक्टर्स दिखेंगे, जैसे वेयर एज यहाँ लिखा हुआ है। ये चीज़ हर सब्जेक्ट में हो सकती है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं, ऑप्शंस ऐसे गलत होते हैं, बट मोस्टली की बात है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन एक अपने आप में एक काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन था। आज भी डिबेट्स हैं कि इनके पास घोड़े थे या नहीं थे। ओल्ड एनसीईआरटी कुछ कहती है, न्यू एनसीईआरटी कुछ कहती है। खैर, मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते कैसे हैं। देन की टॉपिक्स पे फोकस करना क्यों इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो पीवाईक्यूज में जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए, अशोका पे पूछा है, अशोका एडिक्ट पे पूछा है, पोर्ट पे पूछा है, लैंड रेवेन्यू, चोला। अगर आपको ऑप्शन में ये सब दिख जाए, जैसे मिडेवल में विजयनगर दिख जाए, ठीक है, तो अशोका है, पोर्ट है, वो आपको सही तुक्का मारना है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ इन्होंने पूछा कि इनमें से 2025 का क्वेश्चन है, एक पावरफुल मैरीटाइम स्टेट, ये पढ़ोगे नेवी के ऊपर पूछा है, यू नो नेवी का क्वेश्चन है, तो चोला पे होगा। यहाँ भी आप देखो 2001 में कौन सा चोला किंग, इसने सेलोन श्रीलंका को कॉन्कर किया, ये बेसिकली चोला नेवी की बात कर रहा है। यहाँ क्या है कि शैलेंद्र अंपायर, ठीक है, ये क्या है, नेवी पे क्वेश्चन है। तो आप देखो चोला नेवी एक इंपॉर्टेंट थीम है जिसपे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अशोकन इंस्क्रिप्शन, प्रादेशिका राजुका युक्ता, ये कौन से लेवल के थे अधिकारी, ठीक है। ये आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने अशोकन एडिक्ट्स पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। मान लो आप जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो 1998 का, अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट, तो आपको अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट पढ़ने हैं, माइनर नहीं पढ़ने हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, अब उनके बारे में आप डिटेलिंग थोड़ी थोड़ी पढ़ लोगे। उसी में से रॉक एडिक्ट 3 है, वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। एंड डिस्ट्रिक्ट में, इन डिस्ट्रिक्ट युक्ता सबऑर्डिनेट ऑफिसर, प्रादेशिका डिस्ट्रिक्ट हेड एंड राजुका जूनियर ऑफिसर। बेसिकली ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं। तो अशोकन एडिक्ट से आप देखोगे कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। सिमिलरली जैसे ऑप्शन में अगर आपको लैंड रेवेन्यू दिखे, एक क्वेश्चन हमने किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखा था, यहाँ भी देखो, जैसे वापा, अगर आपको नहीं पता तो ये आपको आइडिया लगना चाहिए कि यूपीएससी एंशिएंट और मीडिएवल में लैंड पे ज़्यादा फोकस करता है, देन दिस क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटेड टू लैंड्स। नेक्स्ट टेक्निक हम देख चुके हैं असर्जन रीजनिंग में। इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है, असर्जन जो है वो रैशनल होना चाहिए, करेक्ट तो होने ही चाहिए, और जो रीजनिंग है कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो कि ए भी सही है बी भी सही है, दोनों का लेना देना कुछ भी नहीं है आपस में। कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, जैसे आप यहां देखो, अशोका के एडिक्ट सोशल हार्मोनी को प्रमोट करते थे। इट वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन, ये आपको पता है सही है। ही स्प्रेड आइडिया ऑफ इक्वलिटी, आपको पता है ये भी सही, ये भी सही, और हाँ ठीक है, लॉजिकल भी है, ठीक। देन अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि अशोका एनेक्स्ड कलिंगा टू मौर्यन एम्पायर, क्योंकि लैंड एंड सी रूट को कंट्रोल करता था। आपको पता है दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एंड ये इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, गलत नहीं है, लॉजिक वाइज भी ठीक है। देन जैसे अगला क्वेश्चन है कि एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री अर्बनाइजेशन वाज फॉलोड बाय पेस्टोरल लाइफ, रीजन क्या दिया, हड़प्पन कल्चर वाज अर्बन वन, ठीक। क्या पहला स्टेटमेंट सही है, यस, दूसरा सही है, ठीक है, लेकिन हड़प्पा कल्चर अर्बन थी या नहीं थी, मान लो 10 जगह थी, उसमें से कोई एक कल्चर अर्बन थी, उससे ये कैसे प्रूव हो जाएगा कि पूरी एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री अर्बनाइज थी। तो क्या है, लॉजिक गलत हो गया, तो इसका आंसर बी आएगा। सिमिलरली आप ये देखोगे 1989 का क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ऋग्वैदिक पीरियड वाज मोनार्की, ठीक है, सही है। प्रीस्ट एंजॉयड बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए ये होना ज़रूरी है, आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो जब भी असर्जन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ आपको एक ही चीज़ चेक करनी है कि दोनों में से असर्जन रैशनल होना चाहिए और रीजनिंग करेक्ट होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक गलत है तब तो आपका आंसर आ गया कि या तो सी होगा या डी होगा। अगर ए गलत है तो डी आंसर है, सी गलत है तो बी आंसर है, सॉरी सी आंसर है। इस वे में आप ये टेक्निक नंबर 15 यूज़ कर सकते हो।